लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे मेजरू और नाज़ना उसी लाइब्रेरी में वापस मिलते हैं और अब एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पे नाज़ना मेजरू से बोल रही होती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। वो अब इस सारी चीजों को यहाँ पे एंड करना चाहती है क्योंकि यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल बहुत ही ज्यादा हो गया। यहाँ पे मेजरू बोलती कि तुमने काफी अच्छा करा यहाँ पे आके, क्योंकि अब मैं तुम्हें इजिली मार सकती हूँ। एट लास्ट मेजरू का प्लान है सारे वैम्पायर्स को मार देना। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे यामुरी और निको को देखते हैं। निको पूछ रही होती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे उस डिटेक्टिव को मारना चाहते हो हमारी तरह। इस पे यामुरी बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं चाहता कि डिटेक्टिव या फिर नाज़ना दोनों में से कोई भी मारी जाए। इस पे यहाँ पे निको बोलते कि उस डिटेक्टिव ने जो कार्ड दिया था और उस कार्ड पे जो भी जगह का नाम था ना, हम लोग वहाँ पे गए लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑफिस नहीं था। और प्लस यहाँ पे उस वैम्पायर ने हम पे सीधा सीधा शूट करके ये जंग शुरू कर दी है। क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए? इस पे यामुरी बोलता है चलो चुप हुई हो जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग किसी को भी मारना पसंद नहीं करते हो। तुम लोग सिर्फ यहाँ पे पावर्स के नाम पे वैम्पायर हो, बाकी दिल और इमोशन से तुम लोग यहाँ पे ह्यूमन ही हो, ठीक है ना। भले तुम लोग यहाँ पे डर के मारे अभी कह रहे हो कि तुम्हें वहाँ पे उस डिटेक्टिव को मारना है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन तुम एक्चुअल में उसे नहीं मारना चाहते है ना। इस पे निको यहाँ पे यामुरी को चिल्लाते हुए बोलती है तुम क्या कह रहे हो, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हमें मार देगी। जिसमें यामुरी बोलते हैं कि जरा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के सोचो एक बार, अगर वो हमें मारना चाहती तो शायद अभी तक मार चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा अटैक करे जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हम गुस्सा होके उसे मार दें। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो हमें मार सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें उस डिटेक्टिव को बचाने में। इस पे निको बोलती चलो ठीक है। एट लास्ट मेजरू उसकी एक टाइम पे स्टूडेंट हुआ करती थी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सेरी को देखते हैं जो कि अक्कुन के पास आती है और उससे बोलती है तो फिर तुम भी उसको नहीं मार पाए हाँ। इस पे अक्कुन रिप्लाई डालता है कि यार उसे ये सब करते हुए ठीक नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे मेजरो उसे मारना चाहती तो काफी इजिली मार सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि मेजरो उन सबको भड़का रही है। यामुरी बता रहा होता है कि एक बार मेजरो ने उससे बोला था कि इससे पहले कि ये रात काफी डरावनी हो जाए अपने घर लौट जाओ, और उस बात में यामुरी को कुछ ना कुछ तो काफी ज्यादा सस्पिशियस लगा था। जैसे कि यहाँ पे मेजरो एक ऐसी रात चाहती हो जहाँ पे कोई भी ना हो और वो पूरी रात बिल्कुल साइलेंट हो। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे मेजरो और नाज़ना को एक बार वापस देखते हैं। मेजरो बोलती है कि उसने यहाँ पे अपने पूरी जिंदगी ये जानने में निकाल दिया कि यहाँ पे वैम्पायर्स को कैसे मार सकती है। जिस पे नाज़ना बोलती है तो फिर तुमने क्या पता लगाया, क्या तुम्हें कोई एक ऐसा रीजन मिला या फिर ऐसी एक तरकीब मिली जिससे हमें तुम मार सकती हो। जिस पे मेजरो बोलती कि नहीं, एक भी नहीं, लेकिन हाँ उसने कुछ चीजें यहाँ पे पता लगाई हैं। इसके बाद वो यहाँ पे नाइफ से अटैक कर देती है नाज़ना के ऊपर, लेकिन नाज़ना बच जाती है और उसकी नाइफ को टॉच कर लेती है। लेकिन दूसरे सीन में मेजरो यहाँ पे उसको एक पंच मार के नीचे गिरा देती है और उसकी आंख पे यहाँ पे गन शूट कर देती है, जिससे यहाँ पे नाज़ना की वो आई पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और नाज़ना वहीं पे गिर जाती है। मेजरो बोल रही होती है कि तुम्हारी आंख रिकवर तो हो जाएगी, लेकिन तब तक तुम यहाँ पे एक आंख से अंधी हो चुकी हो। मेजरो बोल रही होती है कितना बेवकूफी है ना, भले तुम लोग वैम्पायर्स हो लेकिन तुम्हारे पास भी इंसानों जैसी ही चीजें हैं। सच बताऊं तो यार मैंने यामुरी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बेवकूफ मानता ही नहीं है। मैंने उससे बोला था कि ये सबसे बाहर रहो, नहीं तो तुम भी यहाँ पे खतरे में पड़ जाओगे। इस पे नाज़ना बोलती कि तुम यामुरी को कुछ भी नहीं करने वाले, यामुरी ने खुद से डिसाइड करा है वैम्पायर बनने का। मेजरो बोलती कि तुमसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, वो अभी भी बच्चा है और तुम सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इस पे नाज़ना बोलती कि ये यामुरी की चॉइस है और वो मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। इसके बाद मेजरो अपनी सिगरेट को स्मोक करती है और वो बोलती है तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे सबसे पहले यामुरी को ही मानना पड़ेगा। जो कि सुनने के बाद नाज़ना बोलती है अब तुमने हद पार कर दी, तुम अब मरोगी मेरे हाथों। इससे अगली सीन में नाज़ना फटाक से करती है और यहाँ पे उसकी बटरफ्लाई नाइफ छीन लेती है। तभी यहाँ पे मेजरो उस विंडो से बाहर कूदती है और बोलती है कि वैम्पायर्स काफी स्लो होते हैं, एक्चुअली में वो 3rd फ्लोर होता है, लेकिन यार सेफली नीचे एक पेड़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेजरो बच जाती है और वो बच के वहाँ से भागने लग जाती है। वो बोलती है पकड़ सके तो पकड़ लो। थोड़ी देर के लिए नाज़ना यहाँ पे फिक्र करने लग गई थी, जबकि यहाँ पे मेजरो उसकी दुश्मन है, जो कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी कि मैंने ऐसा क्यों करा, वो यामुरी को मारने जा रही है और मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ, मेरा दिमाग कहाँ पे है। तभी वो बोलती है कि उसे फोकस करना होगा और वो अपनी वैम्पायर पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही स्पीड के साथ मेजरो पे अटैक करती है और मेजरो उसको यहाँ पे आते हुए काफी इजिली देख लेती है और उसे यहाँ पे टॉस भी कर देती है। साथ साथ में वो नाज़ना को डॉज करते हुए उसे धक्का मार देती है। मेजरो बोल रही होती है कि सच में वैम्पायर्स बहुत ही धीमे होते हैं, क्या तुम लोग को एक लाइन में भागने सिवाय कुछ नहीं आता। मैं यहाँ पे यामुरी को मैसेज डाल दूंगी ताकि यामुरी भी यहाँ पे आ जाए, ताकि मेरा उसके मारना काफी आसान हो जाए। इस पे नाज़ना बोलती कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पर नेक्स्ट सीन में लोग देखते कि यामुरी के पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका था और जब वो उस मैसेज को पढ़ता है तो वो बिल्कुल से घबरा जाता है और वो भागने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे
नाज़ना को देखते हैं जो कि बोलती है कि मैं तुम्हें वो मैसेज भेजने नहीं दूंगी। जिस पे मेजरो बोलती है कैसा मैसेज, मैंने तो उसे पहले ही भेज दिया था। और नाज़ना वहीं पे फ्रीज हो जाती है। अब वो और पैनिक कर रही थी क्योंकि कुछ देर में ही यामुरी भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मेजरो पक्का यामुरी को मारने की ट्राई करेगी। नाज़ना वहीं पे रुक जाती है क्योंकि यार उसको दिल से सच में मेजरो को नहीं मारना था। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती कि क्या सच में मेजरो से हरा सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा है, वो कहीं से भी उसे हरा नहीं सकती। तो फिर मेजरो ये सब क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यामुरी को देखते हैं जो कि अभी भी वो स्कूल की तरफ भागते हुए जा रहा था। शायद से ये सब उस मैसेज की वजह से है। सीन शिफ्ट होता और नाज़ना उठते हुए बोलती है कि तुम सच में ना ही मेरे को ना ही यामुरी को मारना चाहती हो, है ना। तुम्हें पता है कि तुम मेरे को मार नहीं सकती हो और मुझे नहीं लगता तुम यामुरी को मारोगी। बताओ आखिर तुम्हें चाहिए क्या। हाँ, जिस पे यहाँ पे मेजरो आगे बढ़ती है और वो नाज़ना का फेस पकड़ के उसको जमीन में पटक देती है। वो बोलती कि तुम अभी भी नहीं समझ पाई, मेरा गोल सिर्फ एक ही है। और वो अपने सीक्रेट को आगे लाती है और वो बोलती है मेरा एक गोल है और वो है इस दुनिया से सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देना। और उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी। यामुरी को मारना भी, समझ रही हो क्या। इसके ठीक अगले सीन में नाज़ना बोलती है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर सही है। और वो फिर से एक काफी हाई स्पीड के साथ यहाँ पे मेजरो पे हमला करती है। मेजरो उसको डॉज कर देती है और वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया। लेकिन नाज़ना इस बार सीरियस थी। वो यहाँ पे उस झोले में से जितनी भी लगी हुई लोहे की चीजें होती हैं उसको तोड़ देती है और उससे यहाँ पे मेजरो के ऊपर हमला करती है। मेजरो उससे यहाँ पे भाग रही होती है लेकिन नाज़ना उस पे लगातार हमला कर रही थी। मेजरो बोलती कि ये तो सच में सीरियस हो गई, भागो। इसके बाद वो यहाँ पे उस ग्राउंड से बाहर निकल आती है लेकिन नाज़ना उस ग्राउंड में लगे हुए सारे लोहे की चीजों से मेजरो के ऊपर हमला कर रही होती है। इनफैक्ट वो पूरे यहाँ पे गोल कोर्स को उठा के यहाँ पे उसके ऊपर फेंक देती है। ये पूरी तबाही इस पूरे ग्राउंड में मच रखी थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मेजरो भागते भागते बास्केटबॉल की स्टेडियम में आ जाती है और वो यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करती है एक बार फिर से। लेकिन नाज़ना उस बेसबॉल के बैट को दूर पटक देती है। वो उसे जमीन पे काफी इजीली गिरा देती है और उसके बाद बोलती है कि अब बस करो, ये सब खत्म कर दो। वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो अपने दोस्त मेजरो को मारे, इसलिए एक्टिंग बंद कर दो। तभी यहाँ पे नाज़ना के हाथ पे लगे उस वॉच में रिंगटोन बजने लग जाती है जो कि एक्चुअली में यामुरी ने लगाई थी। और यहाँ पे मेजरो बोल रही होती है कि यामुरी यहाँ पे क्यों आ गया। हम लोग देखते हैं कि यामुरी वहाँ पे फाइनली आ चुका था और वो बोलता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नाज़ना। नाज़ना बोलती है लेकिन तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। साथ साथ में मेजरो बोल रही होती है कि यामुरी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। दोनों ही लोग शौक थे कि यामुरी यहाँ पे क्यों आया है। मेजरो यहाँ पे गन निकालती है लेकिन नाज़ना उसको फिर से जमीन पे गिरा देती है और उसकी गन को दूर फेंक देती है। वो यहाँ पे मेजरो से बोल रही होती है कि तुमने यामुरी को यहाँ पे बुला ही लिया, हाँ, और अब तुम्हें मरना होगा। जैसे ही नाज़ना यहाँ पे मेजरो पर हमला करने वाली होती है यामुरी उसको धक्का देके बचा लेता है। यामुरी बोल रहा होता है कि मेजरो मुझे मारना नहीं चाहती है और उसने मेरे को यहाँ नहीं बुलाया था, मैं खुद से आया हूँ, उसका प्लान कुछ और है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के मेजरो यहाँ पे यामुरी को नीचे गिरा देती है, उस पे गन तान देती है। नाज़ना बोल रही होती है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना ये अच्छी बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है। इस पे मेजरो बोलती है कि वो भी तो उसकी दोस्त है ना, अच्छा होगा अगर नाज़ना उसे पहले मार दे। यामुरी बोल रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अलग है। सच बात तो ये है कि मेजरो चाहती है कि नाज़ना उसे मार दे और वो मुझे नहीं मारने वाली। मेजरो बोल रही होती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, चुप हो जाओ बेवकूफ, पागल हो क्या। लेकिन यामुरी नहीं रुकता और वो बोलता है उसके हिसाब से मेजरो का ये प्लान है कि वो यहाँ पे वैम्पायर के हाथों मर जाए। जरूर उसने अपने घर या फिर कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस को छुपा कर रखा होगा जो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता लग जाएगा। वो यहाँ पे वैम्पायर्स की रियलिटी पूरे ह्यूमंस के सामने लाना चाहती है ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सुन के मेजरो का फेस बन जाता है। मतलब ये सच बात थी। यामुरी बोलता है कि वो यहाँ पे चाहती थी कि नाज़ना तुम उसे मार दो, अगर मैं नहीं आता तो शायद से उसका प्लान कामयाब भी हो जाता। अगर सबको मालूम पड़ गया कि वैम्पायर्स यहाँ पे असली है तो कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा और पूरी रात शांत हो जाएगी। कल सीन शिफ्ट होता है और मेजरो बोलती है कि अब क्योंकि उसका भांडा फूट चुका है तो उसे और कुछ नहीं करना है। मेजरो बोल रही होती है कि जितना यामुरी ने बोला वो कहीं ना कहीं सही है। जिस हिसाब से नाज़ना ने अपनी एबनॉर्मल पावर्स को यूज करा था वो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था और अगर मैं मर जाती तो ये पक्का साबित हो जाता कि यहाँ पे वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे 10 साल से प्लानिंग करी थी। पहले मैंने यहाँ पे ट्राई करा कि मैं वैम्पायर्स को मारने की कोई टेक्निक ढूंढ सकूं जो कि मुझे नहीं मिली। इसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वैम्पायर्स की सच्चाई सारे ह्यूमंस के सामने ला दी जाए। वो जाते जाते कहती कि वो चाहती थी कि अगर उसे कोई भी वैम्पायर मारे तो वो सिर्फ और सिर्फ नाज़ना हो। और नाज़ना ये सुन के वहीं पे खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये ऐसा क्यों चाहती थी। यामुरी नाज़ना के पास जाता है, उसके हाल चाल पूछता है, जिसपे नाज़ना बोलती है कि अभी तक उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका सर काफी ज्यादा डिजी लग रहा है। वो यहाँ पे यामुरी से माफी मांगती है कि वो यहाँ पे मेजर को नहीं मार पाई, जिस पे यामुरी बोलता है कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत भी नहीं थी। जिस पे यहाँ पे नाज़ना बोलती है बात ये नहीं है, बात ये है कि इवन दो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें मारने वाली है
मैंने उसके बाद भी उसे नहीं मारा। कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रायोरिटाइज थी। और ये सुन के यामोरी बोलता है वेल उसे दिक्कत नहीं है, I mean, वो नहीं चाहता कि नाज़ुना किसी को भी मारे, लेकिन अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, उनको यहाँ पे मेजरो के पीछे जाना होगा। उसका प्लान में अभी कुछ बचा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मेजरो को देखते हैं जो कि अपनी उसी लाइब्रेरी में होती है जहाँ पे वो अपनी डायरी पढ़ रही होती है। अगली सीन में वो यहाँ पे बगल में रखी हुई राइफल को उठाती है और अपने ऊपर तान देती है। आई गेस उसका लास्ट प्लान खुद को ही मार देना था, बट इससे पहले वो अपने आप को शूट कर पाती, यामोरी उसके ऊपर जंप कर देता है उसकी रिवॉल्वर उससे छीनने के लिए। और इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे उस रिवॉल्वर को अपने साइड लेने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। यामोरी ट्राई कर रहा था कि उसको वो दूर फेंक दे, लेकिन उतने में ही गन शूट हो जाती है और वो गोली डायरेक्टली यामोरी को जाके लगती है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना और सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।